नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की, क्योंकि हरियाणा में सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। 11 दिन हो चुके हैं। हड़ताल के चलते प्रदेश भर में अलग अलग शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। बाजारों से लेकर के गलियों तक कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वहीं पिछले दिनों में जो बारिश हुई उसकी वजह से कूड़ा कचरा जो जहां पड़ा था वो वहीं पड़ा सड़ रहा है और उसकी वजह से बदबू उठ रही है। और न सिर्फ दुर्गंध वहां पर लोगों को परेशान कर रही है, बल्कि लगातार जिस तरह से की स्थिति वहां पर बनी हुई है उससे बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। अब सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच दो दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हर बार बातचीत बेनतीजा रही। ऐसे में सफाई कर्मचारियों की तरफ से बार बार हड़ताल बढ़ाई जा रही है, जिसके चलते सफाई व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। क्योंकि हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब शहरों की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं कूड़े के ढेर लग रहे हैं तो कहीं गलियों में गंदगी जमा है। बारिश के पानी में मिला कचरा सड़ने लगा है, जिससे बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रही हैं। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों हुई बारिश ने भी मुसीबत बढ़ा दी। बारिश के बाद शहरों में हालात और ज्यादा खराब हो गए। जलभराव वाली जगहों पर कचरा जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। मच्छरों और कीटों का प्रकोप बढ़ने लगा है। डेंगू, मलेरिया और दूसरी बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। यानी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब सिर्फ सफाई व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि लोगों की सेहत से जुड़ी चिंता भी बन चुका है। हालांकि कर्मचारियों का रुख कड़ा होता जा रहा है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 11 दिन बीतने के बाद अब कर्मचारी आंदोलन को और धार देने की तैयारी में हैं। इसके लिए उन्होंने खास रणनीति तैयार की। इसके तहत वो सांसद विधायकों के घर जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधियों को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश में सफाई व्यवस्था और आंदोलन दोनों का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन फैसला सरकार को करना है। क्या सरकार उन्हें मना पाएगी? क्या फिर तीसरे दौर की वार्ता होगी जिसमें बात बन जाएगी, या ये हड़ताल सरकार के लिए सिरदर्द बनेगी? सफाई कर्मी अपनी जिद पर अड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप शोकन से। प्रदीप, लगातार 2 बार बैठकें भी हो चुकी हैं और सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, या फिर जो बातें हुई, जो मुलाकातें हुई, उसमें कोई ऐसी बातचीत, ऐसा कोई समाधान निकालने की कोशिश हुई, ये तो फिर सहमति क्यों नहीं बनी? क्या वजह है कि इस हड़ताल को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है? क्यों सहमति नहीं बन पा रही है सरकार के साथ? हितेंद्र, देखिए, सबसे पहले दौर की जो वार्ता हुई थी, जो सफाई कर्मचारी यूनियन है उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ सरकार की वार्ता हुई थी और सरकार ने उनकी 17 मांगों को मानने का काम उस समय जो है किया था और उनसे समय जो है मांगा गया था, लेकिन किसी कारणवश उस समय पर वो मांगे जो है पूरी नहीं कर सकी सरकार। तो फिर जो है दोबारा से वार्ता की गई, तमाम प्रतिनिधि पहुंचे और उस वार्ता में फिर से जो सरकार ने टेक्निकल इशू बताते हुए कि थोड़ा सा, क्योंकि जब भी कोई कह सकते हैं कि नियम और शर्तें लागू करनी होती हैं तो उसमें थोड़ा समय की जरूर पड़ती है। तो ऐसे में उन्होंने तमाम प्रतिनिधियों ने कहा कि जो है समय हम दे देंगे, लेकिन आप जो ये मांगे मान रहे हैं इनको लिखित में जो है दे दीजिए। लेकिन सरकार के कह सकते हैं कि तरफ से जो अधिकारी और मंत्री मौजूद थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे, लेकिन हमें समय दोबारा से देना होगा। लेकिन समय देने पर जो है सहमति बन गई, लेकिन लिखित में जो है पत्र मांग रहे थे सफाई कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि, वो सरकार ने जो है नहीं दिए, जिसकी वजह से उन्होंने उस हड़ताल को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर कह सकते हैं कि लगातार ऐसे ही हड़ताल आगे बढ़ती रही, 3-3 दिन का समय देते रहे। फिर जैसे कि 15 अगस्त तक बढ़ाई, आज से फिर जिस प्रकार से 18 तारीख तक बढ़ गई, फिर लगातार बढ़ती गई। इस दौर के बीच में एक वार्ता और जो है हुई है तमाम कह सकते हैं कि प्रतिनिधियों के साथ सरकार की, और उसमें फायर ब्रिगेड के साथी भी जो है वो भी मौजूद थे।
तो उस दौर की जो वार्ता हुई है उसमें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जो नहीं पहुंच सके, क्योंकि विभाजन विभीषिका दिवस जो मनाया जा रहा था उस कारणवश कार्यक्रम के दौरान जो है कैबिनेट मंत्री यहां पर नहीं थे। उनकी जगह कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे और उन्होंने प्रतिनिधियों से बातचीत की। काफी लंबी वो वार्ता रही और उसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान मुख्य सचिव राजेश खुल्लर भी उसके अंदर जो है मौजूद रहे। यानी कि 3 घंटे से ज्यादा का समय उसके अंदर रहा, लेकिन सहमति इसी बात पर आकर जो है नहीं बनी कि जो लिखित में मांग रहे थे कि मांगों को कब तक पूरा कर दिया जाएगा, तो लिखित में जो है सरकार जो है नहीं दे रही, जिस कारण इस प्रकार की जो है कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के का भी ये कहना था कि देखिए अब लिखित में देना, क्योंकि सरकार कर रही है, समय कई बार तो ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जो नियम और शर्तें जो लागू करनी होती है उसमें थोड़ा समय जो है लग जाता है। तो ऐसे में जो यूनियन के प्रधान है हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए सफाई कर्मचारी के नरेश शास्त्री, तो उन्होंने तमाम जानकारी जो है हरियाणा न्यूज के माध्यम से देने का काम किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि तमाम जितने भी विधायक हैं 90 के 90 विधायकों को घर के घेराव करेंगे और उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे, ताकि विपक्ष जो है अभी जो आने वाला मॉनसून सेशन है उसके अंदर कर्मचारियों की आवाज को उठाने का काम करे। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई कि आमजन को बहुत ज्यादा परेशानी जो है होगी और हो भी रही है, तो ऐसे में आमजन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि सरकार भी हमारी अनदेखी कर रहा है और आमजन भी हमारी अनदेखी कर रहा है। आमजन को भी हमारे साथ जो है जुड़कर जो हमारा सहयोग करना चाहिए। हम काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जो है घूम रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में अब कूड़े कचरे के ढेर जो है वो काफी कह सकते हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब ये हड़ताल खत्म होगी तभी जो कह सकते हैं कि आमजन को राहत जो है मिलेगी। जी जितेंद्र। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। नेहा धवन जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बजरंग दास गर्ग जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत। नेहा धवन जी, पहले शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, 10-11वें दिन में प्रवेश कर चुका है ये आंदोलन सफाई कर्मचारियों का। मांग उनकी मानी जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि मांगे उनकी मानी नहीं गई हैं। 17 मांगों पर सहमति बनी थी, कई महीने हो चुके हैं। उन्हीं मांगों को लेकर के वो फिर से सड़कों पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों सरकार उन्हें मना नहीं पा रही है, क्यों उन्हें वो आश्वस्त नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि सरकार ने पहले भी उनसे जितनी भी वार्तालाप हुई और अभी भी जो वार्तालाप हुई है, उस वार्तालाप के बाद सरकार ने उनकी मांग को जो मांगे उनकी जायज मांगे हैं उनको मानने के लिए पहले भी स्वीकारा था और अभी भी स्वीकारा है। और देखिए, अगर मैं बात करूं तो सफाई कर्मचारियों का हाल हमारी ही सरकार के समय में उनके लिए जो है यूनिफॉर्म का प्रॉपर जो ग्लव्स हैं, जैकेट हैं, उनके सुरक्षात्मक जो जैकेट पहनाई जाती हैं, उसका प्रावधान होने लगा है। और जो सैलरी आज जो उनको मिल रही है वो 16,000 रुपए है, जबकि बहुत समय पहले की अगर मैं बात करूं पुरानी सरकारों के समय में तो ये सुध भी नहीं ली गई थी। लेकिन अभी भी 16,000 से 18,000 रुपए करने की जो विधि की बात की है वो भी सरकार ने मान चुके हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके लिए मेडिकल भत्ते की या उनके किसी भी कर्मचारी की अगर काम करते करते कोई भी हादसा हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है, उनकी देहांत हो जाता है, तो उस पर भी उनके लिए एक जो बीमा राशि है उसके लिए भी सरकार ने पहले भी प्रावधान किया है। मैं यही कहूंगी सभी सफाई कर्मचारियों से कि सरकार आपके लिए है, सरकार आपकी बेहतरी के लिए काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है ऐसी, क्योंकि सरकार के सामने भी बहुत सारे जो है रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसके तहत रहकर काम करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार जो है उनके हाथ में सब कुछ होता है। बहुत सारी चीजों के फंड, बहुत सारी चीजों की नियम कानून बनाने पड़ते हैं, उसके लिए जो समय लगता है नीति निर्देश जारी करने से पहले या बनाने से पहले, वो समय जरूर देना चाहिए। और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि दबाव की जो बात है वो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप भी सरकार में के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मिलजुल कर जो है वो सरकार के साथ चलकर ही समाज को हम एक सही जो है स्थिति समाज में बनाई जा सकती है। और जिस तरह से आप देखें कि अभी सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना और सभी जिलों के अंदर, सभी शहरों के अंदर अगर मैं सफाई व्यवस्था की बात करूं तो वो जिस तरह से आज हर जिले में स्थिति है
उस तरह से मुझे लगता है कि कर्मचारियों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो अपनी ड्यूटी पर वापस जाना चाहिए। सरकार आपकी बेहतरी के लिए काम करेगी और मुझे लगता है कि जब हम कोई भी नौकरी पाते हैं, चाहे वो कर्मचारी कच्चा हो या पक्का हो, जब नौकरी पर जाता है तो एक अपना प्रण लेता है, अपनी जिम्मेदारी उठाने का प्रण लेता है कि मैं अपनी नौकरी को, अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करूंगा, और उसी प्रण को मुझे लगता है याद रखना चाहिए। और सरकार अपने प्रण को याद रखते हुई है, सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपकी बेहतरी के लिए काम करेगी। निश्चित तौर पर ये विश्वास बनाए ठीक रखना ठीक है चाहिए। बजरंग दास जी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब वो न सिर्फ सत्ता पक्ष के भरोसे बल्कि विपक्ष के भी जितने भी सांसद या विधायक हैं उनका भी घेराव करने की बात कह रहे हैं, अपना ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सरकार कर्मचारियों के साथ है, कर्मचारियों की मांगे मानने की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए बहलाने का आरोप सफाई कर्मचारी जो है वो सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ दिक्कत आपको नजर आ रही है, क्यों इस हड़ताल का समाधान सरकार नहीं कर पा रही? देखिए चंद्र जी, ये कैसा साफ है, सरकार कहती है हम कर्मचारी के साथ हैं और कर्मचारी उनके राज्य के अंदर हड़ताल पर बैठे। जी आज लगभग 11 दिन हो चुके। सफाई कर्मचारी हड़ताल के ऊपर होने के कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। गंदगी ऐसी फैल रही है और बीमारी फैल रही है। सरकार को इनसे बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करने की जरूरत है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट ना कर सके तो आम जनता का संतुष्ट कैसे करेगी? ये एक बड़ा भारी चिंता का विषय है। हर रोज कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी, कोई टीचर आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं बिजली कर्मचारी आ जाते हैं, कभी आंगनबाड़ी महिला, इनके लगातार आंदोलन चलते रहते हैं। तो इसका मतलब सरकार की पॉलिसी गलत है, सरकार की नीयत गलत है। सरकार क्या करती है, बार बार इनसे झूठे वादे कर लेती है, आम और देती है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, करने धरने कुछ नहीं, एक काल में इन्होंने करना नहीं। कच्चे कर्मचारी लगाने की बात है, कच्चे कर्मचारी लगा रहे हैं, वो कहते हैं हमें पक्के करो, जो कच्चे के बजाय पक्के करो। 3-4 उनकी मांगे ऐसी है जो मांगे जायज है। मैं कहना चाहता हूँ जो भी है उनकी जायज मांगे जो भी है, सरकार को उन पर गौर करना चाहिए और गौर करके उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सिविल हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए, कितना बुरा हाल हुआ है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। और सड़कों पर चौक किनारे लंबे 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 बहुत लंबे मतलब देखोगे ढेर लगे हुए। मैंने ऑटो मार देखा, कम से कम पूरी ऑटो मार के सड़क के किनारे दूर तक बहुत लंबा मतलब दूर तक ही ढेर लगे हुए। ऐसे जगह जगह कहीं भी चले जाओगे, सड़कों पे मैन बाजारों में गंदगी के ढेर, राजगुरु मार्केट शहर का दिल को आपका महाराज वहां पे गंदगी पूरा ढेर लगे पड़े हैं। तो बताओ कैसे आदमी कटेगा, कैसे जाएगा, कैसे वहां पर। एक बात और भी है, कोई भी कूड़ा खाने नहीं देते, अगले सफाई करने नहीं देते कि दुकान पर कभी दुकान की सफाई करके कूड़ा टांगे रखा, जहाँ गंदगी को ऑलरेडी पड़ी वहीं गिरना पड़ेगा, कहाँ लेकर जाए है ना। कोई चाली लगने देते, ना कोई खाना देते। ये स्थितियां हो चुकी है। और एक बात और है, जब सरकारी अधिकारी कहते हैं कोई भी मीटिंग करो, हमसे ऑफिशियली मीटिंग कीजिए, ऑफिशियली हमें लेटर दीजिए, हम आपसे ऑफिशियली मीटिंग करेंगे, जो भी चीज रिकॉर्ड में आए। तो सरकार में क्या दिक्कत है, जब ऑफिशियली कार्रवाई होगी आप उसको कुछ चीज मानोगे, कोई तो रिकॉर्ड में आएगी, जो नहीं मानोगे आप रिकॉर्ड में आएगी नहीं। इसका मतलब ये है आप झूठ बोल के गोली गप्पा लेके एक बार काम काट लेते हो, फिर वो अगर है ना फिर आंदोलन करते हैं, फिर झूठियां आंदोलन करते हैं, फिर आंदोलन करते, फिर झूठियां बढ़ते हैं। पहले भी 3 जुलाई की जब एक मौके मांगने की बात थी, वो उस टाइम भी ध्यान नहीं दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ा भारी समस्या है और यहाँ पूरे हरियाणा में गंदगी फैल गई है और लोगों को बीमारी फैलने का बड़ा भारी डर भी है, फैल भी रही है। तो सरकार को इसको तो संज्ञान लेना चाहिए और इनकी सफाई कर्मचारियों बातचीत करके इनकी समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करना चाहिए।
चौथी बार हड़ताल बढ़ी है। पहले 3 दिन की हड़ताल थी, जी। फिर 3 दिन की हड़ताल बढ़ाई गई, फिर 4 दिन की हड़ताल बढ़ाई, फिर हड़ताल बढ़ा दी। 15 तक की हड़ताल थी। हमें उम्मीद थी भाई चलो भाई 15 के बाद हड़ताल खुल जाएगी और 16 को सफाई हो जाएगी। पहले दिमाग में ऐसी बात आई तो हड़ताल खुल जाएगी है, फिर 6 तारीख को काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, हड़ताल लगातार बढ़ रही है और इसी तरह से वो सफाई कर्मचारी साफ तौर पर ये कह ही रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं वो करवा लेते, तब तक वो हड़ताल करते रहेंगे। लेकिन नेहा धवन जी बात यह है कि मांगे मानी जा चुकी हैं, 30 जून तक का समय दिया गया था मौखिक तौर से। अगर आप लोग सरकार जो है ये दावा जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि कर्मचारियों के साथ हैं, तो मांगे पूरी हो जानी चाहिए थी। और अगर कोई आपत्ति है भी तो आपत्ति को समाधान करते हुए कब तक उस चीज को मान लिया जाएगा, कब तक, क्योंकि पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें भी 1-2 महीने का समय मांगा गया था, तो अगर उसमें 1-2 महीना ही लगना है तो फिर लिखित में समर्थन दे देना चाहिए था। ये हड़ताल खत्म हो जाती, सफाई व्यवस्था इतनी बुरी तरह से ना चरमराती, ना इनको कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ता। नेहा जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको एक बात आपसे साझा करना चाहूंगी और आपके माध्यम से जो भी ये मेरा संदेश जो है जिन लोगों के पास भी पहुंचेगा, मुझे लगता है कि उनको भी ये बात जो है समझना चाहिए। जितने कर्मचारी हमारे पहले वार्ता में, जब इस अभी तो ये हड़ताल पर फिर से बैठे, इससे पहले जो वार्ता हुई थी जिसके कारण से सरकार ने ये सब चीजों के लिए मानने के लिए हाँ किया था, और उसके बाद दोबारा हड़ताल पर जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये बात थी कि उसमें टाइम लग रहा है। टाइम तो सरकार के हर काम को लगता है। इमीडिएट इफेक्ट से अगर इस तरह से दबाव करके इमीडिएट इफेक्ट से सरकार के काम नहीं होते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ और ये विपक्ष भी जानता है। इससे कोई संदेह की बात ही नहीं है। अगर सरकार ने पहले ही वार्ता में अपनी बात को मानने थे कि हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, तो वो हम जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, हम अपनी जुबान से मुकरते नहीं है। जो 2014 में, 19 में, 24 में हम वादा करके आए हैं, हम उन्हीं वादों पर ही काम कर रहे हैं। तो जो वादा, लेकिन मैडम समस्या इसी बात को तो लेकर के है, 30 जून का समय था ना इन मांगों को पूरा करने का। नेहा जी जो पहले बैठक हुई थी, जब पहले हड़ताल हुई थी, 30 जून का समय मिला था। अब जब वो मांगे पूरी नहीं हुई तभी तो लोगों में ये बात, सफाई कर्मचारियों में ये बात का दर्द उनके अंदर हुआ कि हमारी मांगे तो पूरी नहीं हुई। सरकार वादा खिलाफी का आरोप इसीलिए तो लगा रहे हो सरकार पर कि वादा पूरा नहीं किया सरकार ने। दोबारा बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नेहा जी, वादा खिलाफी का आरोप सरकार पर इसीलिए तो लगा रहे हैं सफाई कर्मचारी कि उनकी मांगों को मानने का समय दिया गया था, 30 जून निर्धारित की गई थी, लेकिन उस समय के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अब फिर जब वो हड़ताल पर गए, फिर मंत्रियों ने बुलाया, बैठक हुई, मंत्रियों ने फिर समय मांगा, लेकिन अब लिखित में ही तो मांगा था उन्होंने कि लिखित में दे दीजिए, आप इतने दिन में हमारी मांग पूरी कर देंगे। सिर्फ लिखित में ना दिए जाने की वजह से ये सफाई व्यवस्था का यह हाल हो गया। मैं फिर से यही बात कहूंगी कि इस तरह से दबाव देके सरकार या किसी भी व्यक्ति से आप काम नहीं करा सकते हैं। सरकार आपकी बात को तो मान ही रही है। सरकार ने तो ऐसा बात ही नहीं की कि हम आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, आपके लिए सुरक्षात्मक भत्ता निर्धारित करने के लिए तैयार नहीं है, आपको पक्का करने के लिए जो भी कानून के आदेश होंगे, जो भी कोर्ट के आदेश होंगे, जो अभी तक पेंडेंसी पड़ी है केसेस की, उनको सबको देखते हुए जो भी निर्धारित फैसला होगा हम करने के लिए तैयार हैं। चाहे ये 15 दिन और लगे और चाहे ये 15 दिन और ना लगे, हम उस बात पर कल भी खड़े थे, हम उस बात पर आज भी खड़े हैं। हम कर्मचारियों की बेहतरी के लिए कल भी प्रयासरत हैं, आज भी प्रयासरत हैं, आगे भी हम इसके लिए काम करेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि 30 जून का अगर निर्धारित समय था तो एक डेलीगेशन बनाकर सरकार से फिर से बात करने का जो प्रावधान है उस पर जाना चाहिए था। लेकिन मैं हमेशा आपके माध्यम से, मैंने कई बार आपके चैनल पर ही ये बात रखी है कि हर बात का सॉल्यूशन लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन नहीं। नहीं, नेहा जी अगर बात ना की जाती, अगर बात ना हुई होती तो आप ये सवाल उठा सकती थी कि बात करनी चाहिए थी। हालांकि बात सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने की भी। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने बात नहीं की, कर्मचारियों को नहीं बुलाया। बात जब नहीं बनी तभी तो हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी, और उसके बीच में भी, इस हड़ताल के बीच में 2 बार बातचीत हो चुकी है, हड़ताल शुरू होने से पहले और हड़ताल के 15 अगस्त से पहले। मुझे आप एक बात क्लियर करिए जी, मुझे आप एक बात क्लियर करिए कि बातचीत के दौरान क्या सरकार ने अपनी बात ना मानने या
जो भी कर्मचारियों की मांगे थी उनको ना मानने की बात कही। लेकिन नहीं कही ना। भरोसा कैसे हो मैडम, जब पहले भरोसा तो देखिए सबने सरकार भरोसा तो पर दिलाना आपकी पड़ेगा ना, द्वारा आपको दिलाना चुनी पड़ेगा, हुई सरकार को दिलाना है। पड़ेगा। भरोसे में नहीं ले पा रही है सरकार, इसीलिए बिल्कुल, हड़ताल चल बिल्कुल, रही है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी कर्मचारियों से ही बात कर रही हूँ। सरकार की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से यही बात रख रही हूँ कि विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने ही वोट देकर हमें सरकार में बिठाया है और सरकार आपकी अपनी सरकार है। तो समय निर्धारित समय पर अगर काम नहीं हुआ है तो थोड़ा समय सरकार को अपने काम करने के लिए मिलने चाहिए। आप आ रहा हूँ बजरंग दास जी। हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो मांगे, जो जायज मांगे हैं, उस पर जो भी जायज फैसला होगा सरकार आपकी बेहतरी के लिए अवश्य ठीक है, करेगी। ठीक है बजरंग दास जी। देखिए चंद्र जी, सफाई कर्मचारी भी बार बार यही करते हैं जी, हमारी जायज मांगे जो है उनको सरकार माने, नाजायज तो वो भी नहीं करते जी, और सरकार भी करते जायज मांगे मानेंगे, मगर सरकार बार बार कर्मचारियों बात करके मुकर जाती है और सरकार को कुछ कहती कुछ है, करती कुछ और है। यह सरकार झूठी घोषणा, झूठे वादे तो करती है तो उसको अमल नहीं करती। सरकार सरकारी कर्मचारी की मांगे मानती भी नहीं और नाचती भी नहीं, वो भी नहीं कहती भी ना हम तुम्हारी मांगे नहीं मानेंगे, और यूं भी नहीं है भी करेंगे। भाई एक तो निकालना ही पड़ेगा ना। आप ये देखिए इतनी लंबी हड़ताल चली, पहले इतनी लंबी हड़ताल कभी सफाई कर्मचारी 2-3 दिन होती थी, मान जा करते थे या हड़ताल की घोषणा करते थे, उससे पहले ही मीटिंग हो जा करती थी और सरकार उनसे बातचीत करती थी, कहती भी कि दिन में हम ये समस्या आपकी 7 मांगे हैं, 3 मांग लेंगे, 2 मांग लेंगे, 1 मांगे, जो भी मांगनी है। मैं कहता हूँ कि 1 मान लो, 3 मांगो, 2 मान लो, जो मांगनी उनसे बातचीत तो करोगे। बातचीत करके उनको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की है। सरकार संतुष्ट करेंगे, सरकार के एम्प्लॉई है, सरकार के सरकारी कर्मचारी है, फिर इनसे काबू नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं न कहीं दिक्कत है, कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की समस्या समाधान नहीं करना चाहती तो समाधान करना चाहती है। इसमें कोई फ्री अगर आप सुन लीजिए, आप कितना माँ बोल लेना, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहाँ सफाई कर्मचारी जो है एक हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारा शरीर का हिस्सा लगा लो आप, अगर सफाई शरीर में नहीं होगी, घर में सफाई नहीं होगी, घर के आगे सफाई नहीं होगी तो बीमारी फैलेगी। अगर हमें नू कह दे एक दिन घर के अंदर अगर हम घर की सफाई एक दिन झाड़ू पोछा ना करें तो घर में नहीं रह सकते। और आप बताइए सड़कों पर दुनिया भर का कई काउंटल, कई टन कूड़ा पड़ा है, इतना बुरा हाल है। आपको भी पहले भी हड़ताल हुई थी, पहले लगभग 7 दिन हड़ताल चली थी, इतना भारी भरकम कूड़ा हो गया था तो कई दिन में उठाया गया था। आज भी कूड़ा हड़ताल खुलेगी जब ये कूड़ा उठाना पड़ेगा, इनको भी काफी दिन उठाने के लिए, मुख्य धारे में लाने के लिए लगेंगे। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी की मेरी छोटी बहन है नया जी, इसे मैं यही अपील करूंगा कि ये सरकार से बातचीत करे, मुख्यमंत्री से बातचीत करे, उनको कहे कि जैसे भी है इनकी समस्या का समाधान करे, जो भी फैसला करना है। बिल्कुल, समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी और सरकार की प्राथमिकता भी है, लेकिन भरोसे को लेकर के कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा हो रही है। नेहा जी, भरोसा तो दिलाना पड़ेगा सरकार को, कुछ भी करके। अगर सरकार भरोसा दिलाने में सफल रहती है, भले ही आज मांगे मानी जाएं या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो भरोसा तो दिलाना पड़ेगा। 100% सरकार की नुमाइंदगी जो है वो कर्मचारियों के जो भी नेता हैं उनसे मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। अपनी बात को उन तक पहुंचाने का काम हम निरंतर कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि कर्मचारी सरकार की बात पर सहमत होंगे और ठीक है, देखते हैं कब तक सहमति बनेगी। बहुत शुक्रिया नेहा जी। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल सरकार अपनी जो बातें हैं वो समझाने की कोशिश कर रही है कर्मचारियों को, लेकिन कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें लिखित में दे दीजिए, हम अपनी हड़ताल से उठ जाएंगे। लेकिन मांगे नहीं मानी जा रही, ना लिखित में आश्वासन इस तरह का कोई दिया जा रहा है। इसीलिए सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं और इसी वजह से शहरों की सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि कब तक ये हड़ताल इसी तरह से चलती हुई नजर आएगी या फिर सरकार जल्द ही कोई समाधान का रास्ता खोजने की